श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल में आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय मित्रों, आज मैं एक स्वर विज्ञान का छोटे से सूत्र पर चर्चा करूंगा। सोपन फल। यदि आपको रात्रि में सोपन आता है और जब निद्रा से आप जगते हैं वह सोपन याद रहता है, और वह सोपन क्या है कि उसका क्या फल होगा। जैसे जैसे सोपन में आप स्वयं को पैर से लेकर और सिर तक कीचड़ में सना हुआ देखते हैं। कई बार जैसे हम कीचड़ में गिर जाते हैं या खेतों में कार्य करते हैं, पूरे शरीर कीचड़ से भर जाता है। यदि आप सोपन में स्वयं को किसी भी स्थिति में कीचड़ से सना हुआ पाते हैं, कोई अग्नि जल रही है, आप उसमें प्रवेश करते हैं, या किसी नदी में डुबकी लगाते हैं और फिर जल से बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसा सोपन आपको आता है कि आपने जल में डुबकी लगाई और अब आप जल से बाहर ही ना निकले, या आप अग्नि जलती हुई में प्रवेश किए और उस अग्नि से बाहर ना निकले, तो समझे कि आपकी आयु अब क्षीण हो चुकी है। आप अधिक से अधिक 3 माह अब जीवित रहने वाले हैं, ऐसा शिव समृद्ध विज्ञान में भगवान शिव कहते हैं। और यदि यह स्वयं के लिए ना दिखे, आपको किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दिखे, जिसको आप जानते हैं, कोई आपका रिश्तेदार है, मित्र है, आप उसको देख रहे हैं कि वह कीचड़ में पंजे से लेकर चोटी तक सना हुआ है, या वह किसी अग्नि में प्रवेश किया और निकला ना, फिर वापस बाहर, कहीं आग लगी है और वह उसमें प्रवेश कर गया, या वह किसी जल में प्रवेश किया और जल से बाहर ना आया, तब आप समझे कि उसकी मृत्यु 3 महीने के अंदर अंदर सुनिश्चित है। दूसरा, एक व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति है, अपना एक तरीका है जीने का। जैसे आप यदि सत्यवादी व्यक्ति हैं और अचानक सत्य बोलने से या सत्य बोलने वालों से आपको घृणा होने लगे, द्वेष होने लगे, और झूठी बात आपको दूसरे के द्वारा भी या स्वयं भी झूठी बात बोलने का मन करे, बिना किसी कारण के किसी भी विषय में बार बार झूठ बोलने का मन करे, सत्य वचन को बोलने का मन ना करे और सुनने का भी मन ना करे, इसको कहते हैं आपकी प्रकृति का बदल जाना। जो भोज्य पदार्थ आप कभी सेवन नहीं करते थे, जिन भोज्य पदार्थ से आप घृणा करते थे, उन्हीं को चाव से खाना। जिस रंग के वस्त्र आप कभी भी पहनना पसंद नहीं करते थे, उस रंग के वस्त्रों का पहनना, या जिस प्रवृत्ति के व्यक्ति से आप कभी भी अपना मेल जोल नहीं निभा पा रहे थे, जिनको आप पसंद नहीं करते थे, उनसे मेल जोल बढ़ाना। यदि आप ब्रह्मचर्य का जीवन पर्यंत पालन किए हैं और सोपन में आप किसी स्त्री के साथ प्रेमालाप कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, इसको कहते हैं आपका अपनी प्रकृति के विपरीत हो जाना। या आप बिना सोपन के जागृत अवस्था में, दिवस में, यह तो रात्रि में सोपन में यदि ऐसा हो, आप अपनी प्रकृति के विपरीत कार्य करने लग जाए, या दिन में दिवस में आप किसी अपने पहने हुए वस्त्र को, आपके वस्त्र किसी और कलर के हैं और आपको वह सफेद कलर के दिखाई देवे या रक्त वर्ण के दिखाई देवे, या चीजें आपको वैसी ना दिखें जैसी वो हैं, सामने वाले का रंग यदि गोरा है तो आपको वह काला दिखे, और जिसका रंग काला है वह आपको गोरा दिखे, ऐसी अवस्था में भी ऐसे व्यक्ति को समझ लीजिए कि वह अब अधिक से अधिक 3 महीने जीवित रहने वाला है। 3 महीने के अंदर अंदर वैसे व्यक्ति की मृत्यु तय है। अब यह जो दिवस में घटने वाली घटना है, वह तो आप स्वयं के लिए ही समझे कि यदि आपको स्वयं की आंखों से गोरा व्यक्ति काला और काला व्यक्ति गोरा,
और दुबला पतला व्यक्ति मोटा दिखाई देने लगे और मोटा व्यक्ति आपको कर्कश दुबला पतला दिखाई देने लगे, तो आपकी 3 महीने के अंदर अंदर मृत्यु तय है। लेकिन यदि स्वप्न में, जैसे कि मैंने कहा, कि अपने आचरण के विपरीत आचरण करते हुए आप स्वयं को देखें या किसी और व्यक्ति को देखें, जैसे आप किसी भी परिचित से इस रूप में परिचित है कि वह कभी भी श्वेत वस्त्र धारण नहीं करता है, उसको श्वेत वस्त्र से या किसी भी एक रंग के वस्त्र से नफरत है, या उसको झूठ बोलने वाला व्यक्ति पसंद नहीं है, या उसको कोई फल या भोजन पसंद नहीं है और वह उसी भोजन को करता हुआ आपको दिखे और वही वस्त्र धारण करके किए हुए आपको दिखे, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति भी जिसको आप जानते हैं वह अपनी अपनी प्रकृति के विपरीत कोई भी कार्य करता हुआ दिखे, तो फिर आप समझे कि यह घटना उसके साथ घटने वाली है। वह 3 महीने के अंदर अंदर इस शरीर को छोड़कर मृत्यु को उपलब्ध हो जाने वाला है। आदरणीय मित्रों, शिव सर्वोदय विज्ञान में भगवान शिव ने कैसे आप अपने जीवन को अच्छे प्रकार से जी सकते हैं, कैसे आप धन्य धान्य को अर्जित करते हुए जी सकते हैं, कैसे आप बिना औषधि के स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे आप अपने साथ घटने वाली अच्छी बुरी घटनाओं को पहले ही जान सकते हैं, और यहाँ तक कि कैसे आप किसी भी घटना को घटने से रोक भी सकते हैं, किसी भी व्याधि को आने से रोक सकते हैं, किसी भी अप्रिय घटना को घटने से रोक सकते हैं। यह सब शिव सर्वोदय विज्ञान में बताया है। इन सब चीजों पे तो भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा ही, लेकिन जो मृत्यु है, क्योंकि मृत्यु और जीवन दोनों बड़े मूल्यवान हैं, जैसे ही हम मृत्यु की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे मित्र तो घबरा ही जाते हैं, जबकि मृत्यु उतनी ही सत्य है जितना सत्य जीवन है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। भगवान शिव ने मृत्यु के भी भेद बताए हैं। अभी तो मृत्यु के भेद इतनी बताए हैं, भगवान शिव ने इतनी चर्चा की है मृत्यु पर शिव सर्वोदय विज्ञान में, इतने सारे लक्षण बताए हैं कि यदि सारे लक्षण मैं आपके समक्ष रखने लगूं तो करीब 10 घंटे मैं लगातार बोलूंगा, तब भी वह सारी बातें पूरी नहीं हो पाएंगी जितने लक्षण भगवान शिव ने माता पार्वती को मृत्यु के कहे हैं कि यदि ऐसा हो तो इतने दिन में मृत्यु समझो। भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान में यहां तक कहा है कि यदि इस तरह की घटना घट रही हो तो आपकी मृत्यु कृष्ण पक्ष में होगी, और वैसी घटना घट रही हो तो आपकी मृत्यु शुक्ल पक्ष में होगी। और यहां तक कि इतना सूक्ष्म विज्ञान भी मृत्यु का भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान में बताया है कि कौन से तिथि में मृत्यु होगी, यह तो बताया ही है भगवान शिव ने। भगवान शिव ने यह भी बताया है कि किस मुहूर्त में आपकी मृत्यु होगी, सुबह में होगी कि दोपहर में कि रात में कि सही संध्या में, और उस समय कौन सा नक्षत्र होगा, कौन सी घटी होगी, कौन सा फल होगा। यह भी भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान में मृत्यु के विषय में बड़ी सूक्ष्मता से भेद बताए हैं। इसलिए किन्हीं भी मित्र को जब मृत्यु की बात होती है घबराने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु तो 100% होनी ही है, आज नहीं कल हमारी। यदि हमें पहले से पता चल जाए तो भगवान शिव शिव सर्वोदय विज्ञान में बचने के उपाय भी बताते हैं। बचने का उपाय क्या है? यदि आपको इस प्रकार के लक्षण उभर के आने लगे, जैसा कि मैंने कहा, और भी मैं विस्तार से आगे चर्चा करूंगा मृत्यु विचार पर, तो भगवान शिव शिव सर्वोदय विज्ञान में यह भी कहते हैं कि यदि इस प्रकार का लक्षण कोई सामने से उभर कर आ रहा है तो आप समझे कि इतने दिन में आपकी मृत्यु तय है। उससे बचा भी जा सकता है, मरना तो निश्चित है, लेकिन अकस्मात अलप अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। कैसे? उस समय जब आपको वैसा सौपन आए, देखे कि कौन सा स्वर आपका चल रहा है। जब भी आपकी निद्रा टूटे, जब तक आप निद्रा में हैं तब तक तो आप सौपन देख रहे हैं,
जैसे ही आप निद्रा से जगे और आपको वह स्वप्न स्मरण में आए, उस स्वप्न को देखते हुए आप निद्रा से जगे, कभी भी जब भी आपकी आंख खुल जाए, उस स्वप्न को देखते हुए आप जगे, आप भयभीत हो गए, ऐसे लक्षण उभर के आए कि आप अग्नि में स्नान कर रहे हैं या जल में आप स्नान कर रहे हैं, जो मैंने पीछे लक्षण बताए, तुरंत देखें कि आपका कौन सा स्वर उस समय चल रहा है। इसका मतलब यह भी है कि जब भी अब आपकी कभी भी मृत्यु होगी, उसी स्वर में होगी जो उस समय आपका बह रहा है। यह मेरा अनुभव है। इतना खोल के भगवान शिव ने इस बात को सिर्फ समृद्ध विज्ञान में कहा नहीं है, ना कोई स्वर विज्ञानी आपको बता सकता है। यह अपना मेरा अनुभव है कि जब भी हम किसी दुख स्वप्न को देखते हैं और हमारी आंख खुलती है, उस समय हमें तुरंत देखना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर बह रहा है। ऐसा सही में यदि रियली में हमारे साथ घटेगा तो उसी स्वर में घटेगा। यदि आप इस बात को पकड़ लिए तो जब भी कभी आपको ऐसा कोई अंदेशा होवे कि अच्छा ऐसा स्वप्न आया है या दिन में ऐसी हमारी वृत्ति हो गई है, सच्ची बातें झूठी लगने लगी हैं, या जो मैं आज तक सत्य वचन करता था, अब सत्य वचन से स्वयं ही मुझे नफरत होने लगी है, अब झूठ बोलने में आनंद आ रहा है, तुरंत देखें कौन सा स्वर बह रहा है, उसको आप तुरंत चेंज करें, उस स्वर को तुरंत चेंज कर ले और रूई से उसको बंद कर ले ताकि वो जल्दी वापस ना बहे। आप उस भाव से तुरंत मुक्त हो सकते हैं। वह भाव से तुरंत आप मुक्त हो जाएंगे। इसका मतलब फिर यह हुआ कि आप अभी मृत्यु को भी टाल चुके, आप मृत्यु से भी मुक्त हो जाएंगे। इसको मैं बड़ी सूक्ष्मता से फिर आगे आपको बताने वाला हूं। आज तो मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है ताकि आप अलर्ट हो जाएं, ताकि आपकी यदि रुचि है इस विज्ञान में तो मैं इसको आगे विस्तार से आपको बता सकूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।